दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम गौरव है और आज आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल कुमार गौरव ऑफिशियल। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी कि इंसान जो है उसको अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला जिससे कि वो एक सच्ची दौलत बना सके। लोगों को हम देख करके हम क्या सीखते हैं कि हाँ, कोई जॉब कर रहा है तो हम जॉब करने लगते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा है तो हम बिजनेस करने लगते हैं, लेकिन वो एक सच्ची दौलत बनाने का तरीका नहीं है। वो एक आमदनी कमाने का तरीका जरूर हो सकता है, लेकिन वो सच्ची दौलत कमाने का तरीका नहीं है दोस्तों। लेकिन जो मैंने आपसे बात करी थी कि लीवरेज एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप सच्ची दौलत बना सकते हैं। दोस्तों आप एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, हम नकल करने में माहिर हैं। हम बचपन से नकल करते हैं, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम नकल करते हुए ही आ रहे हैं। हर चीज़ हम नकल करके सीखते हैं। हम चाहे खेलना सीखते हैं, चाहे बैठना सीखते हैं, चाहे चलना सीखते हैं, नकल करते हैं और जो है दूसरे की मदद लेते हैं। हम कोई भी चीज़ सीखते हैं, कुछ भी पढ़ाई करनी होती है वो भी हम नकल करते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, हर चीज़ को नकल करते हैं हम, और नकल करते 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 हम अपनी ज़िंदगी में कुछ गलत चीज़ों का भी नकल कर लेते हैं और कहीं ना कहीं हम 95% लोगों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हीं 95% लोगों को नकल किया, उनकी कॉपी करी, और जो लोग जो कर रहे हैं हम वही करते 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 जो है अपनी लाइफ को हम वहीं पे लेकर के आ जाते हैं जहाँ पे 95% लोग हैं। लेकिन यदि क्या हो, अगर आपको ऐसा कोई तरीका मिल जाए, कोई ऐसा प्रूफ तरीका मिल जाए जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो दौलत बनाने का ऐसा कोई तरीका आज तक हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से क्या है कि हमने देखा कि दूसरे ने जॉब किया तो हमने जॉब कर लिया, दूसरे ने कोई दुकान खोला तो हमने दुकान खोल लिया, और इस तरह से हम अपनी लाइफ को एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां पर कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। वहां पे हम बॉस के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, सैलरी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, और एक अंतहीन चक्र में हम फंसे रहते हैं, जिससे कि क्या है, हमारी लाइफ में ना तो समय रहता है और ना ही पैसा रहता है, ना कोई फ्रीडम रहता है। 100 साल पहले तक जॉब जो था एक नकल करने का भी एक तरीका था, वहाँ तक जॉब था जो सही था, और बहुत सारे लोगों ने जॉब कर करके जो है अच्छी अपनी लाइफ को अच्छा सेटल किया, तब तक सही था। लेकिन आज की डेट में अगर कोई सोच रहा है कि मैं जॉब करके मैं करोड़पति बन जाऊंगा और मैं बहुत अच्छे पैसे कमा लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। हमें इस धारणा को तोड़ना पड़ेगा, जो गलत मान्यताएं हैं उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। नौकरी से सच्ची दौलत नहीं मिलती है, वो सिर्फ एक आमदनी कमाने का तरीका जरूर हो सकता है कि जिससे आप आमदनी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उस धारणा को तोड़ना पड़ेगा और एक ऐसा सिस्टम को फॉलो करने पड़ेगा जिससे कि लाखों लोग जो है करोड़पति, जो करोड़ों को लोग प्रॉफिट कर रहे हैं और सच्ची दौलत बना रहे हैं। अगर आपको लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप अमीर हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अमीर नहीं हैं। ये एक सही बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। दौलतमंद होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि दौलतमंद होने का मेरा मतलब ये है कि पूरी स्वतंत्रता, हमारे पास पूरा समय होना चाहिए। हम उस समय में हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे हम घूम सकते हैं, चाहे हम अपने सच्ची दौलत बना रहे हैं। अगर आपको लोगों को बताना पड़ रहा है कि आप अमीर हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप अमीर नहीं हैं। ये एक सही बात है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। दौलतमंद होने का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन मेरे लिए क्या है कि दौलतमंद होने का मेरा मतलब ये है कि पूरी स्वतंत्रता, हमारे पास पूरा समय होना चाहिए। हम उस समय में हम जो चाहे कर सकते हैं, चाहे हम घूम सकते हैं, चाहे हम अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, अपनी फैमिली में टाइम बिता सकते हैं। दौलत, सच्ची दौलत का मतलब ही यही होता है कि बहुत सारा पैसा और बहुत सारा टाइम हमारे पास होना चाहिए। खाली पैसा होना भी बहुत सच्ची दौलत नहीं है दोस्तों। अपना समय हम समझदारी से खर्च करें। हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं? या तो किसी के दबाव में खर्च कर रहे हैं, या तो कोई ना कोई जो है काम है उसके प्रति हम खर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा वहाँ पे समय को अपने खर्च करने का। हमारा दिल कुछ और कर रहा है। हो सकता है हमारा दिल कर रहा होगा घूमने का, लेकिन हम अपने जॉब में फंसे हुए हैं। हमारा दिल कर रहा है अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे जाने का, लेकिन जो है हम जॉब में फंसे हुए हैं। तो जो है ऑफिस टाइम हो सकता है, आप फंसे हुए हैं, लेकिन आप फैमिली को टाइम देना चाहते हैं। रियल वेल्थ क्या है? आपका टाइम।
रियल वेल्थ क्या है, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, खाली पैसा नहीं हो, पैसे के साथ समय भी हो उस पैसे को खर्च करने के लिए। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, एक डॉक्टर है, मान लीजिए एक डॉक्टर जो है 8 से 10 घंटे ड्यूटी अपना जो है काम करते हैं, अपनी क्लिनिक में रहते हैं, मरीजों को देखते हैं, और 10 घंटे काम करने के बाद अगर वो घर आते हैं तो वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतना थक चुके होते हैं। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर की एक अच्छी आमदनी कही जाती है, उनके पास अच्छा लाइफस्टाइल होता है, लेकिन उस लाइफस्टाइल का क्या दोस्तों, जो हम अपने फैमिली के लिए ना दे सके। और हम जब फैमिली में आते हैं, हमारे पास 1-2 दिन टाइम होता है, तो क्या होता है कि हम थके इतने होते हैं कि हम जो है फैमिली के साथ वो एंजॉय नहीं कर सकते। अगर हम कहीं वैकेशन पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते, आने की टेंशन पड़ी रहती है कि जो है हमें सोमवार तक अपने ऑफिस पहुंचना है, अपने काम पे पहुंचना है, अपने दुकान पे पहुंचना है। आमदनी कमाने के अंतहीन चक्र में जब तक हम फंसे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समय के अनुसार ही हमें पैसा मिल रहा है, चाहे वो एक डॉक्टर हो, एक लॉयर हो, एक प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, ये लोग अच्छी आमदनी कमाते हैं दोस्तों, ये एक अच्छी आमदनी के स्तर में आते हैं। लेकिन आप इनकी पर्सनल लाइफ जाकर के देखिए तो बहुत ज़्यादा वो अपने पर्सनल लाइफ से खुश नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे चक्की में फंसे हुए हैं कि जब तक वो चक्की चलाएंगे, जब तक वो चक्की चला रहे हैं तो पैसा आ रहा है, जब तक चक्की चलाना बंद तो पैसा बंद, चाहे वो लाखों रुपए रोज के कमा रहे हो। मैं जानता हूँ दोस्तों, वो अगर वो लाखों रुपए रोज के भी कमा रहे हो, लेकिन क्या है, एक वकील लाखों रुपए हो सकता है एक हेयरिंग के ले सकता है, एक डॉक्टर लाखों रुपए फीस चार्ज कर सकता है एक ऑपरेशन के, लेकिन जब तक वो काम कर रहे हैं तभी तक। लेकिन अगर क्या हो, अगर ऐसा कोई सिस्टम मिल जाए कि काम हमें थोड़ा सा काम करे और जो है पैसा बहुत सारा आए। अभी हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम दे रहे हैं और पैसा जो है थोड़ा सा आ रहा है, बहुत सारा टाइम दे रहे हैं हम और पैसा थोड़ा सा आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर कि काम जो है हमें थोड़ा सा करना पड़े और बहुत सारा पैसा आए, बहुत सारा पैसा है। आम जिंदगी को आम आदमी को क्या मकान खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए आधी जिंदगी लग जाती है दोस्तों। अगर आप मेरी बातों से रिलेट कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक आम आदमी जो जॉब करता है, एक छोटा बिजनेस चलाता है, एक छोटी दुकान चलाता है, एक छोटी फैक्ट्री चलाता है, मान लीजिए उसको अपनी एक गाड़ी लेने में, एक अच्छा सा घर लेने में जो है उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है, 30-40 साल निकल जाते हैं, तब जा करके वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी गाड़ी, एक छोटा सा घर ले पाता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ, 90-95% लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि जो जॉब कर रहे हैं उनकी क्या हालत है। तो लेकिन क्या होता है कि यदि आप जब तक काम कर रहे हैं, जब तक आपकी चक्की चल रही है, तब तक आपका काम चल रहा है, तब तक आपका पैसा आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप रुके, आप मान लीजिए बीमार हो गए 1-आध महीने के लिए, तो आपकी जो है स्थिति डामाडोल हो जाएगी, घर की सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। और मान लीजिए अगर आप बीमार पड़ गए, आप घायल हो गए, कोई एक्सीडेंट हो गया आपके साथ, कुछ मिसहैपनिंग हो गई आपके साथ, तो आप सोचिए कि क्या होगा, आपकी EMIs का क्या होगा, आपके सारी चीज़ों का क्या होगा। और मान लीजिए आपका काम कितना भी अच्छा चल रहा हो, लेकिन ये सब गंवाने के लिए सिर्फ आपको 6 महीने बेरोजगार बैठना पड़ेगा। जैसे 6 महीने में आप बेरोजगार बैठेंगे, ये सारी जिंदगी आपकी तबाह हो जाएगी, सारा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। और अगर मैं बताऊं कि एक रेसिडुअल इनकम होता है, रेसिडुअल इनकम क्या होता है, रेसिडुअल इनकम उसको कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं थोड़ा सा और पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, हम काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी पैसा आ रहा है, इसको कहते हैं रेसिडुअल इनकम। जो हमने एक सिस्टम को सेट कर दिया, एक सिस्टम को फॉलो कर दिया और वो सिस्टम हमें जनरेट करके पैसा दे रहा है। दौलत कमाने का, आमदनी, दौलत जो है, सच्ची दौलत कमाना एक आमदनी कमाने के विपरीत है। आमदनी कमाना क्या होता है कि हम रोज ऑफिस जाते हैं और हमें तनख्वाह मिलती है, रोज हम काम करते हैं, हमें पैसा मिलता है, रोज हम दुकान खोलते हैं, हम प्रॉफिट लेते हैं। इसके विपरीत है बिल्कुल कि एक रेसिडुअल इनकम, एक सच्ची दौलत बनाना, वो इसके विपरीत है दोस्तों। टाइम लीवरेज करने से रेसिडुअल इनकम बनती है। अब टाइम लीवरेज कैसे करें? जैसे मान लीजिए कि आप एक काम कर रहे हैं, आप 10 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने एक सिस्टम बनाया, आपने कुछ लोगों को हायर किया और वो 10-10 घंटे काम कर रहे हैं और
लोग हैं आपके टीम में मान लीजिए, तो आपके लिए 100 घंटे काम हो रहा है। इसको कहते हैं टाइम लीवरेज करना दोस्तों। पैसे के बदले समय के जाल से बचना पड़ेगा। अगर आपके पास जो है, आप अगर रेसिडुअल इनकम चाहते हैं तो आपको इस पैसे के बदले जो समय का जाल है उसको तोड़ करके आपको बाहर आना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबके पास पैसा बराबर नहीं होता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सबके पास टाइम नेचर ने सबको बराबर दिया है। तो लीवरेज में क्या है, आपको अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है, टाइम को लीवरेज करना है, ना कि पैसे को लीवरेज करना है। आज दौलत कमाने के लिए पैसे को लीवरेज करने का ही एक ऐसा तरीका है। अगर आपको सच्ची दौलत बनानी है, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप अपने पैसे को लीवरेज कर सकते हैं, या तो आप अपने जो है समय को लीवरेज कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो हो सकता है आप उसको कहीं फिक्स अकाउंट में रख दें, आपको एक इंटरेस्ट आता रहेगा, और उस पैसे को अगर आप नहीं निकालेंगे तो 5 साल बाद 10 साल बाद हो सकता है डबल ट्रिपल भी हो जाए। तो ये एक तरीका है पैसे से पैसे को लीवरेज करने का। लेकिन आज की डेट में दोस्तों, हम खुशनसीब हैं कि हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम अपने टाइम को लीवरेज कर सकते हैं। टाइम को लीवरेज करके हम एक सच्ची दौलत बना सकते हैं। ज़्यादातर लोगों को आज तक ये सिस्टम नहीं मिला जिससे कि वो नकल करके अपनी सच्ची दौलत बना सकते हैं। आज की डेट में दोस्तों क्या हो रहा है कि 50-50-50 का रूल चल रहा है। 50 साल जो है आप काम करते हैं, 50 घंटे आप जो है सप्ताह में काम करते हैं, और 50 वीक आप जो है साल में काम करते हैं। और जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको 50% जो है आपकी पेंशन मिलती है। तो ये 50-50-50 का रूल चल रहा है दोस्तों। लेकिन यदि आप इस रूल को तोड़ करके कुछ करना चाहते हैं तो इस जो है लीवरेज के सिस्टम को आपको समझना होगा। यदि आप बीमार पड़ जाएं, आप घायल पड़ जाएं अपने 50-50-50 के रूल के अंदर, तो आपकी इनकम जीरो हो जाएगी दोस्तों। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कंपनी का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है, डेयरी मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं। डेयरी मिल्क अपने जो है एक चॉकलेट के ऊपर कुछ, आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रखता है? नहीं दोस्तों, वो अपने एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक पैकेट के ऊपर बहुत कम प्रॉफिट रखते हैं, कुछ पैसों में प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर डेयरी मिल्क वाला, चॉकलेट वाला, अगर आप ये सोचे कि मैं जो है पूरा प्रॉफिट मैं ही रखूँगा और वो खुद चॉकलेट बनाए और खुद ही बेचे, तो मानता हूँ उसको ज़्यादातर 100% प्रॉफिट उसको जाएगा। जितना भी प्रॉफिट होगा लागत को हटा करके वो सारा प्रॉफिट उसका होगा। लेकिन क्या उससे वो बहुत ज़्यादा दौलत बना सकते हैं? नहीं। उन्होंने एक छोटा सा मार्जिन रखा और पूरी दुनिया के अंदर इस चीज़ को लॉन्च किया। पूरी अपने टाइम को, अपने उसको लीवरेज किया। उन्होंने जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, जगह जगह दुकान रिटेलर्स को जा करके दिया। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने अपने टाइम को लीवरेज कर दिया, अपने समय को लीवरेज कर दिया, अपने जगह को लीवरेज कर दिया। तो क्या हो गया कि वो कहीं भी दुनिया में कहीं भी एक भी चॉकलेट कहीं भी बिकती है तो उसका कुछ पैसा उसकी कंपनी के मालिक को जाता है, और इसी को कहते हैं दोस्तों लीवरेज, और वो लोग करोड़ों में कमाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक लकड़हारा था जो कि लकड़ी काटता था। तो वो जब कुल्हाड़ी उसकी पुरानी हो गई तो वो एक दुकान में गया और उसने बोला कि मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए। तो दुकानदार ने बोला कि आप कुल्हाड़ी से तो बहुत ज़्यादा समय में लकड़ी काटते हो, तो मैं आपको एक ऐसा मशीन देता हूँ, इससे जो है आपकी जो लकड़ी जो है 1 महीने की लकड़ी आप जो है 1 दिन में काट लोगे। जितना आप कुल्हाड़ी से 1 महीने में काटोगे उतना ही लकड़ी आप जो है 1 दिन में आप काट सकते हो। तो उसने जो है एक मशीन वाली जो आरी होती है वो उसको दे दिया, और उसने कहा कि अगर किसान, वो लकड़हारे ने कहा कि जो अगर ये काम नहीं करेगा तो उसने कहा कि अगर काम नहीं करेगा तो आप मुझे वापस कर देना, मैं आपको 100% रिफंड दे दूंगा। तो उसकी शर्तों पे वो काफ़ी खुश हो गया और वो चला गया वो लेकर के। कुछ दिन बाद, वो 2-3 दिन बाद जब वो लौटा लकड़हारा, तो वो बहुत परेशान था, बहुत ही थका हुआ था, बहुत उसके जो है कपड़े फट गए थे और वो काफ़ी परेशान हो गया था।
तो उसको देख करके जैसे ही दुकानदार के पास आया, दुकानदार पे वो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि यार तुमने ऐसा कैसा दे दिया, इससे तो लकड़ी का मैं 2 दिन से 3 दिन से लकड़ी काट रहा हूँ, लकड़ी नहीं कट रही है ढंग से। जहाँ मैं दिन में इतनी लकड़ी काटता था वो मैं 3 दिन में इतना नहीं काट सका हूँ, बहुत परेशान हो गया मैं, तुमने क्या दे दिया, ये तो बेकार है, इसको वापस करो, मेरे पैसे वापस करो। तो उसने कहा कि ठीक है आपके पैसे मैं वापस कर दूंगा, लेकिन जो है पहले मैं इसको चेक कर लूँ कि क्या दिक्कत है इसमें। तो उसने जैसे चेक किया, उस मशीन को चालू किया तो मशीन चलने लग गई, और उसने चलने लगी तो उसने पास में कुछ लकड़ी पड़ी थी उसको काट करके दिखाया। तो काट करके जैसे ही दिखाया उसने, तो उसने कहा कि यार ये तो बहुत कमाल का चीज़ है। तो कहने का मतलब क्या है कि उस जो लकड़हारे को था वो उसका सिस्टम नहीं मालूम था, उसको जो है वो मशीन चलाना नहीं आ रहा था, जिसके कारण क्या था कि वो परेशान था अपनी लाइफ में। तो ठीक वैसे ही हमारे साथ भी होता है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारा ऐसा सिस्टम है अपने आसपास, अगर आप देखें तो बहुत सारा सिस्टम है जिससे कि अमीर लोग जो है और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग जो है गरीब होते जा रहे हैं। तो आपको वो जो अमीर लोगों का सिस्टम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा कि वो मशीन चलती कैसे है। और अगर आप मशीन चलाना सीख गए तो जो है आप 1 महीने की लकड़ी 1 दिन में काट लेंगे। देखिए, व्यस्त होना काफ़ी नहीं होता है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैं तो व्यस्त हूँ, अपने जॉब में व्यस्त हूँ, अपने काम में व्यस्त हूँ। देखिए, व्यस्त होना कोई बड़ी बात नहीं है, चींटियाँ भी व्यस्त रहती है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप व्यस्त कहाँ हैं, अपना टाइम आप कहाँ पे व्यस्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब कोका कोला की शुरुआत हुई थी तो वो सिर्फ सोडा का जो है होता था, वो उसको दुकान में, हर दुकान में उनका एक सोडा शॉप होता था, सोडा का फाउंटेन होता था, उसमें वो जा गिलास में भर करके बेचते थे। तो जो है जिसको भी सोडा पीना होता था वो अपने घर से दुकान पे आता था और वहीं पे उसको सोडा पीना पड़ता था क्योंकि गिलास में होता था। तो किसी ने उनको एक आइडिया दिया कि जो है आप इसको बॉटल में फिल कीजिए और इसको बेचिए। ये आइडिया कोका कोला वाला के पास नहीं था, किसी ने उनको आइडिया दिया। तो आज देखिए कोका कोला जो है आज पूरे विश्व में पहुंच गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को लीवरेज किया, अपने समय को लीवरेज किया, अपने जगह को लीवरेज किया। सिर्फ किस वजह से? सिर्फ एक शब्द, 2 शब्द उनको किसी ने बोला था, बॉटल इट। मतलब उन्होंने उसको बॉटल किया और पूरी दुनिया में फैलाया। और आज आप सब जानते हैं कि कोका कोला एक इंटरनेशनल ब्रांड है और जो है हर घर में, हर फ्रिज में वो आपको मिल रहा है आज की डेट में। तो अगर उन्होंने उसको लीवरेज नहीं किया होता तो क्या आज इतनी बड़ी कंपनी होती? नहीं दोस्तों। एक कार का एग्जांपल लेते हैं। एक कार के जब इंजन अगर हमें बदलना होता है तो क्या करते हैं, मैकेनिक क्या करता है कि कार के इंजन को जो है अगर उठाना होगा तो कम से कम 5-10 लोग लग जाएंगे एक साथ उसको उठाने के लिए। लेकिन वहीं मैकेनिक क्या करता है, उसको एक ऐसी जो है सिस्टम से बांध देता है, एक ऐसा क्रेन होता है जिसको वो सिर्फ बटन दबा के चालू कर देता है और जो है पूरा इंजन जो है उठा सकता है वो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि लीवरेज करना, इसको हम लीवरेज करना बोलते हैं। लीवरेज शब्द जो है एक लीवर शब्द से आया है। लीवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को हल्का करना। अगर हम किसी चीज़ को लीवर से उठाते हैं तो वो हल्का हो जाता है। वो एक भारी भरकम काम जो है एक हम हाथ से भी कर सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक सिस्टम काम करता है। तो उसी सिस्टम से एक लीवर के नाम से ही जो लीवरेज का एक सिस्टम आया, किसी भी काम को हल्का करना। तो आज तक हमें कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला दोस्तों। हम समझते हैं कि पैसा कमाने के लिए जो हमें जॉब करना ही पड़ेगा, हमें जो है बिजनेस करना ही पड़ेगा, हमें काम करना ही पड़ेगा। काम जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन हमने एक ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे कि काम आसान हो जाए, पैसा कमाना आसान हो जाए हमारे लिए। फोर्ड कंपनी, आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, अगर फोर्ड के मालिक अगर कहते कि मैं ही एक गाड़ी बनाऊंगा, मैं ही सारी गाड़ी बनाऊंगा, तो क्या होता कि आज फोर्ड की गाड़ियां क्या पूरी दुनिया में हो पाती? नहीं दोस्तों। हालांकि अगर वो खुद गाड़ी बनाते तो साल में 1 या 2 गाड़ी बना सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि 100% प्रॉफिट उनको जाता। लेकिन उन्होंने 100% प्रॉफिट नहीं रख करके प्रॉफिट का कुछ पैसा, कुछ अंश अपने पास रखा, कुछ परसेंटेज, और उन्होंने अपने सिस्टम की नकल करना, अपने योग्यताओं की नकल करना दूसरों को सिखाया। और आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां एक लीवरेज के माध्यम से बड़ी बनी है। तो आपको लीवरेज की ताकत को समझना होगा। रियल एस्टेट का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी मकान बेचता है, एक रियल एस्टेट बेचता है, तो क्या करता है, घर घर जा करके
कितने लोगों को मकान दिखा सकता है वो एक दिन में? 2 4 10 लोगों को दिखा सकता है, और महीने में जो है 2 4 5 मकान बेच लेगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर जो होता है, एक जो, अगर मान लीजिए मैंने एक ऑफिस खोल लिया और मैंने 20 लड़कों को अपने काम पे रखा, तो मैंने क्या किया, अपना समय, अपनी एफर्ट्स को जो है लीवरेज कर दिया, और 20 लोग अगर मेरी टीम में है और वो महीने में 5-5 मकान भी बेच रहे, तो जो है मेरे लिए 100 मकान बिक रहा है हर महीने। तो इसको कहते हैं लीवरेज करना दोस्तों। लीवरेज कहाँ नहीं हो सकता? लीवरेज जो है रचनात्मक क्षेत्रों में लीवरेज नहीं हो सकता है, जैसे किताब लिखना, जो है एक कोई एक्टिंग करना, म्यूजिक बनाना, इस चीज़ों में लीवरेज नहीं हो सकता, और इसकी फ्रेंचाइजी नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, लीवरेज करके क्या हो सकता है, फ्रेंचाइजी हो सकता है। एक फ्रेंचाइजी मॉडल हम क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। फ्रेंचाइजी जो है 1950 के दशक में जो था, फ्रेंचाइजी एक जो इसको मॉडल जो था, इसको लोग गलत मानते थे, एक स्कैम मानते थे। यहाँ तक कि अमेरिका की सरकार ने फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर इलीगल जो है कानून भी निकाल दिया था, इसको बंद भी करने वाली थी, क्योंकि उस टाइम जो है फ्रेंचाइजी को इलीगल माना जाता था, एक स्कैम माना जाता था। लेकिन आज आप देखिए फ्रेंचाइजी मॉडल पूरे विश्व में प्रचलित है, और बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेरिका में 30% से ज़्यादा कंपनियां अपने जो प्रोडक्ट को फ्रेंचाइजी मॉडल के अनुसार ही बेच रही है। तो फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखिए मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया कि एक फ्रेंचाइजी मॉडल का आविष्कार नहीं किया। फ्रेंचाइजी मॉडल पहले से ही था दुनिया में, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को अपना करके दुनिया में इसको एक जो है जगह दिलवाई। पिछले 50-60 साल में फ्रेंचाइजी जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तरक्की किया है। बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपना एक फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया। वो फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, अपना एक एसओपी बनाती है, एक पूरा उनका सिस्टम होता है, जिसको वो कॉपी करने के लिए आगे लोगों को देती है और उनसे फीस चार्ज करती है, और उस सिस्टम पे काम करके जैसे वो कंपनी सक्सेस है और वैसे लोग भी पैसे कमाते हैं। ये एक प्रूवन मॉडल है फ्रेंचाइजी मॉडल। लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड भी है। एक फ्रेंचाइजी जो सक्सेस फ्रेंचाइजी है, उसका अगर आप मॉडल खरीदेंगे तो आपको लाखों रुपए और करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। आज अगर मैं फ्रेंचाइजी मॉडल की बात करूं, मैकडॉनल्ड्स का आप फ्रेंचाइजी लेने जाएंगे तो आपको करोड़ों रुपए जो है उनको देने पड़ेंगे, तब आप उनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या होता है, आपको 7 दिन काम करना है, आपके घर में क्या हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है उनको, ये सारा रिटर्न में होता है। यदि अगर मान लीजिए वहाँ पे करोड़ों रुपए दे करके फ्रेंचाइजी लेते हैं, आप किसी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तब जाकर के आपको मिलता है। लेकिन यदि वही फ्रेंचाइजी का सारा गुण आपको एक ऐसे सिस्टम में मिले और बहुत सारे कम पैसे में आपको मिल जाए, 5, 10, 20 हज़ार रुपये लगा करके आपको कोई फ्रेंचाइजी मॉडल मिल जाए, तो कैसा रहेगा दोस्तों? इसमें फ्रेंचाइजी के सारे गुण मिलेंगे आपको, लेकिन इसमें आपको इतना पैसा नहीं लगाना। और कंपाउंडिंग का मैं एग्जांपल लेता हूँ। फ्रेंचाइजी में क्या होता है, आपने टाइम को लीवरेज किया। कंपाउंडिंग में क्या होता है, आपने पैसे को लीवरेज किया। अगर आपने कोई जो पैसा है आपने जो है एक SIP में लगाया या किसी ऐसे बैंक में लगाया आपने, जहाँ पे 10% का रिटर्न आपको हर साल आ रहा है, तो उस पैसे को अगर आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में लगाते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, वो पैसा और आपका जो इंटरेस्ट का पैसा वो जुड़ करके एक अमाउंट बन जाता है। फिर उसके ऊपर जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है। अगले साल क्या होता है, फिर आपका जो है वो जो पैसा है और इंटरेस्ट है वो आपका एक मूलधन बन गया, उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलता है आपको। और इस तरह से आपका पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाता है, और इसके लिए जो है आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो जाहिर है दोस्तों कि जो आम लोग हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होगा नहीं, तो वो कंपाउंडिंग का जो है फ़ायदा नहीं ले सकते। सबके पास पैसा नहीं है इतना, ठीक है। लेकिन अगर कि मैं आपको एक कंपाउंडिंग का और एक जो है फ्रेंचाइजी का एक मिला जुला रूप बताऊं तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, मिला जुला रूप क्या होता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग, आपने नाम सुना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजी मॉडल का और कंपाउंडिंग मॉडल का एक मिला जुला रूप है। कंपाउंडिंग को
दुनिया का 8वां आश्चर्य भी कहा जाता है दोस्तों। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर कोई चीज़ कंपाउंडिंग में चलती है तो वो बहुत ही बड़ी रूप ले सकती है। यही चीज़ दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आपके लिए काम करता है, और इसमें फ्रेंचाइजी मॉडल के सारे गुण हैं, जिसमें कि आप इससे जो है बहुत सारा दौलत कमा सकते हैं, बहुत सारा समय आप बचा सकते हैं अपने लिए। और इसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इससे जो है दुनिया में लाखों लोग आज तक करोड़ों रुपए और अरबों रुपए बना चुके हैं। जी हाँ। सिनर्जी क्या है दोस्तों? सिनर्जी ऐसा एक सिस्टम है, दो चीज़ों का एक बेजोड़ मेल। एक चीज़ अच्छी है और एक चीज़ अच्छी है, लेकिन दोनों चीज़ें अगर मिल जाए तो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं सिनर्जी। सिनर्जी क्या है? एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, एक दो एग्जांपल लूँगा। 1905 में एक आदमी था जो कि वेफल बेच रहा था। एक पतला वेफल था जो वो बेच रहा था। तो वो धूप में खड़ा था और मेला लगा हुआ था, वहाँ पे वो वेफल बेच रहा था, लेकिन उसका वेफल कोई खरीद नहीं रहा था। और वहीं थोड़ी दूर आगे जो है एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। वो आइसक्रीम जो है धूप इतनी पड़ रही थी कि आइसक्रीम उसका बहुत बिक रहा था। वो जितना आइसक्रीम उसका बिक रहा था उसको इतनी ही जो है उसको बुरा लग रहा था कि मेरा वेफल नहीं बिक रहा और उसका आइसक्रीम जो है बहुत बिक रहा है। आइसक्रीम इतनी बिक रही थी कि आइसक्रीम वाले का जो है प्लेट ख़त्म हो गया। आइसक्रीम जो थी, लेकिन आइसक्रीम का प्लेट ख़त्म हो गया जिसमें वो आइसक्रीम दे रहा था। तो वो उसके पास वेफल वाले के पास आया। वेफल वाले से बोला कि भाई मेरे प्लेट ख़त्म हो गया, आप जो है मुझे कुछ, आपके पास प्लेट है तो दे दो। उसने कहा प्लेट तो है नहीं। तो उसने जो है दिमाग लगाया वेफल वाले ने। उसने सोचा कि वेफल को ही अगर मैं ऐसा कोन बना दूं और उसमें आइसक्रीम दूं तो कैसा रहेगा। तो उसने बोला कि भाई मेरे पास ये वेफल है, कोई फ्री में भी नहीं ले रहा, तो तुम ले लो, इसमें जो है आइसक्रीम दे देना। उसने जैसे ही उसके अंदर आइसक्रीम भर करके लोगों को दिया, लोगों को इतना पसंद आया और वहीं से जन्म हुआ कोन आइसक्रीम का। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आइसक्रीम का स्वाद बहुत अच्छा है, वेफल का स्वाद बहुत अच्छा है, लेकिन दोनों का अगर हम साथ में खाते हैं तो उसका स्वाद उससे भी अच्छा है। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन गया, इसको हम कहते हैं सिनर्जी। एक कार का एग्जांपल लेते हैं। कार क्या है? एक घोड़ा गाड़ी और एक मोटर जो इंजन है उसका एक मिला जुला रूप है। तो वो क्या है? सिनर्जी हो गया। और जो सिनर्जी वाली चीज़ें होती है वो दुनिया के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें सक्सेस करती है, बहुत ही लोगों के लिए एक अच्छा होता है। ईमेल क्या है? अगर आज मैं देखूं कोई भी बिजनेस जो है करने के लिए आपको ईमेल की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। ईमेल क्या है दोस्तों? एक पर्सनल कंप्यूटर और जो है एक मैसेजिंग सिस्टम का एक मिला जुला रूप है ईमेल। आज देखिए ईमेल से कितना लोगों का काम आसान हो गया है। कोई भी चीज़ भेजनी आप ईमेल से बढ़िया से भेज सकते हैं, बहुत डिटेल में भेज सकते हैं सारी चीज़ों को। तो ईमेल क्या है? ये भी एक सिनर्जी का सिस्टम है। फेसबुक आज के आधुनिक युग में अगर मैं देखूँ, फेसबुक क्या है? फेसबुक के पास अपना कोई कंटेंट नहीं है, अपना कोई जो है उसका वो सिस्टम नहीं है। उसने क्या किया? एंटरटेनमेंट, फ्रेंड्स और जो इंटरनेट, इन सारी चीज़ों को उसने जोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें पहले से थी, लेकिन उसने एक ऐसा जोड़ बिठाया जो एक सिनर्जी बन गया। और आज देखिए फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है। फ्रेंचाइजी क्या होता है दोस्तों? फ्रेंचाइजी इसी मॉडल पे काम करता है। जिसे 20वीं सदी में बेस्ट सिनर्जी का एग्जांपल है फ्रेंचाइजी। ये 20वीं सदी और 21वीं सदी का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है फ्रेंचाइजी, जो 20वीं सदी में इजाद हुआ फ्रेंचाइजी मॉडल। उससे पहले लोग उसको इतना जानते नहीं थे, लेकिन मैकडॉनल्ड्स इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। मैकडॉनल्ड्स ने क्या किया? आज की डेट में अगर मैकडॉनल्ड्स अपना एक बर्गर एक दुकान पे बेच रहा होता, हो सकता है एक दुकान से 2 दुकान 4 दुकान कर लेता वो, लेकिन क्या वो पूरे इतनी बड़ी कंपनी बन पाती? आज $1 बिलियन की कंपनी है दोस्तों। मैकडॉनल्ड्स आज की डेट में 40,000 से ज़्यादा आउटलेट पूरी दुनिया में है और 119 देशों में रनिंग है दोस्तों। आप सोच के देखिए कि ये फ्रेंचाइजी मॉडल जो है कितना कामयाब है और कितना लोगों ने कितना पैसा बनाया। जो फ्रेंचाइजर है उसने भी पैसा बनाया, जो फ्रेंचाइजी ऑन करते हैं उसने भी पैसा बनाया। ये एक विन विन सिचुएशन है। सर्वोच्च सिनर्जी का एग्जाम्पल आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर जैसे मैं सिनर्जी बता रहा हूँ,
तो सिनर्जी जो सबसे बड़ा सिनर्जी जो है आज तक का, उसको वो है एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो आज तक का सबसे बड़ा सिनर्जी का एग्जाम्पल है। नेटवर्क मार्केटिंग जो है उसमें आपको स्टार प्रतिभा होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको जो है बहुत सारा रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिए। आप एक आम आदमी हैं, आप एक आम साधारण आदमी हैं, तो भी आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग में एक अच्छी खासी दौलत बना सकते हैं दोस्तों, सच्ची दौलत बना सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें नकल करना सीखना होगा। आपको सिस्टम की नकल करनी है, आपको जो है अपने टीम में नकल करवाना सिखाना होगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ी दौलत बना सकती है। 1980 और 1990 में अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम जो है वो क्या था, फ्रेंचाइजी मॉडल। और फ्रेंचाइजी में एक चीज़ और खराबी क्या है कि आप जो है फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, आप किसी को फ्रेंचाइजी दे नहीं सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो है फ्रेंचाइजी के सारे आपको फ़ायदे मिलेंगे, और फ्रेंचाइजी से आगे भी बढ़ करके भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। यहाँ पे क्या है, आप एक फ्रेंचाइजी बनेंगे और आप आगे भी एक फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, और एक नहीं आपको हजारों फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी टाइम लीवरेज होगी और आपकी ताकत बढ़ेगी। जब आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी जो है आपकी एफर्ट बढ़ेगी, आपका जो है टर्नओवर बढ़ेगा, तो आपका जो है पैसा बढ़ेगा दोस्तों। अंत में मैं आपको एक कहानी से आपको जो है इस वीडियो का अंत करना चाहूँगा। एक प्रोसेसनरी कैटरपिलर होता है, एक प्रोसेसनरी कैटरपिलर की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। उसकी खासियत क्या होती है, वो जो है नकल करता है, एक के पीछे एक चलता रहता है, एक के पीछे एक चलता रहता है, एक के पीछे एक चलता रहता है। तो एक आदमी ने उसका प्रयोग किया कि एक उसके बीच में जो है एक गोल घेरा किया, और वहाँ पे एक 2-3 कैटरपिलर को छोड़ दिया उसने, और बीच में उनका खाना रख दिया, उनके लिए खाना दाना पानी सब रख दिया जो कैटरपिलर को खाते हैं। लेकिन उसको एक गोल राउंड सर्कल के बगल में रख दिया। अब जो है वहाँ पे क्या हुआ, अगला जो कैटरपिलर है वो गोल 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 घूमने लगा, और उसके पीछे जितने कैटरपिलर थे सब गोल गोल घूमते रहे, गोल गोल घूमते रहे, गोल गोल घूमते रहे। घूमते घूमते क्या हुआ कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वो घूमती ही रही, घूमती ही रही। अंत में क्या हुआ, ना उन्होंने खाना खाया, ना उन्होंने पानी पिया, और अंत में जो है सब मर गए, भूखे प्यास से मर गए। लेकिन वो घूमना उन्होंने बंद नहीं किया, जब तक वो जिंदा रहे घूमते रहे, नकल करते रहे। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कहीं आप एक ऐसे कैटरपिलर की तरह तो नहीं है कि जो आप जो है ऐसे लोगों की नकल कर रहे हैं कि बस आप जो है घूमते जा रहे हैं, अपने लाइफ में घूमते जा रहे, और आप कहीं पहुंच नहीं रहे। ना आप दौलत बना रहे हैं, ना आपके पास टाइम है, ना आपके पास अच्छी चीज़ें अपने ऊपर टाइम खर्च करने का समय नहीं है आपके पास, अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, और हर वक्त आप टेंशन में रहते हैं, हर वक्त आप जो है कहीं ना कहीं उलझे रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के टेंशन में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप एक गलत चीज़ों की नकल कर रहे हैं। जो आप लाइफ में गोल 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 घूम रहे हैं, तो आप अपने आप से बैठ करके सोचिए कि आप क्या चीज़ की नकल कर रहे हैं दोस्तों। आप गलत चीज़ों की नकल मत कीजिए। आपके पास एक ऐसा सिस्टम मैं लेकर के आ रहा हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सिस्टम क्या है। ये बहुत ही शानदार सिस्टम है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि लोग इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें गलत बोलते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है। वो कर तो रहे हैं कैटरपिलर वाली कहानी, रोज जॉब पे जा रहे हैं, रोज अपना दुकान खोल रहे हैं और वहीं पे वहीं घूम रहे हैं, सच्ची दौलत नहीं बना रहे दोस्तों। ना उनके पास टाइम है, आप पूछ करके देखो कि उनके पास टाइम नहीं होगा, उनके पास पैसा नहीं होगा, लेकिन वो आपको ज्ञान देंगे। तो आप ऐसे कैटरपिलर की नकल मत करना दोस्तों। आप अपनी बुद्धि लगाइए, आप फ्रेंचाइजी को समझिए, फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, और उसी मॉडल के ऊपर जो है ये सिस्टम है हमारा। इस सिस्टम को अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और
मैं आपको बता दूं इस सिस्टम की में कितनी ताकत है। आज 2022 का टर्नओवर देखा जाए पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का, तो $200 बिलियन का टर्नओवर है इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम का। 2023 में $186 बिलियन का जो है ये पूरा व्यापार हुआ है, और 2030 तक अनुमानित है ये $329 बिलियन तक ये जा सकता है। 2030 दोस्तों बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लाखों लोगों को इससे स्वरोजगार मिल रहा है। आज की डेट में जो है हमारी सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है, और डिजिटल सोशल मीडिया के माध्यम से आप जो है बहुत सारा अनगिनत पैसा बना सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बहुत सारा समय आप ले सकते हैं दोस्तों अपने जीवन में, और जो है आप स्वतंत्रता पा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है दोस्तों कि इस वीडियो को आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा कि इसमें क्या करना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।